वालेकुम एवरीवन। आज के ब्लॉग में हमने 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंस के कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, जिसमें पहला है रूल नंबर 115, जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन। कंपनीज एडवांस में रजिस्ट्रेशन करवाती हैं ताकि वो 2 साल तक फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। फिर हम करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट और रूल 114 ए, जिसमें जहां कंपनीज लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ देती हैं, और रूल नंबर 144 ए, उनकी रीसेल लिक्विडिटी को कैसे ईजी बनाया जा सकता है। एट द एंड हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो सिक्योरिटी मार्केट होगी, जिसमें हम देखेंगे लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी एंड लो कैपिटल कॉस्ट का मेजर रोल प्ले करना। सो ओवरऑल ये सारे टूल्स मिलकर मार्केट को एफिशिएंट बनाते हैं। कैसे, ये हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग बेसिकली इसका मतलब होता है रिस्क लेना ऑन द बिहाफ ऑफ इशूअर। जब कोई गवर्नमेंट या कंपनी अपना नया बॉन्ड या सिक्योरिटी इशू करती है तो अंडर राइटर उन सिक्योरिटी को पब्लिक तक पहुंचाने का ब्रिज होता है। अब हम देखते हैं कि अंडर राइटर का रोल क्या होता है। अंडर राइटर का रोल होता है कि जो इशू हुए हैं बॉन्ड, उनकी प्राइस डिसाइड करना, उसका रिस्क इवेल्युएट करना और सिक्योरिटी को इन्वेस्टर तक स्मूथली सेल करना। बात करते हैं फर्म कमिटमेंट अंडर राइटर। ये अंडर राइटिंग की सबसे स्ट्रॉन्ग और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेथड होता है, जिसमें अंडर राइटर कमिटमेंट करता है किसके साथ, ईश्वर के साथ, चाहे वो कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट हो, उसके साथ कमिटमेंट करता है। ये उसका सबसे स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल मेथड होता है। देन बात करते हैं अंडर राइटर बाय द इंटायर इशू। इस मॉडल में अंडर राइटर पूरे बॉन्ड इशू, जो इशू हो चुके बॉन्ड, वो खुद परचेज करता है, चाहे मार्केट कंडीशन अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी कंडीशन हो, वो अंडर राइटर ने ही बॉन्ड्स परचेज करने होते हैं। इसका मतलब होता है कि इशूइंग अथॉरिटी, जो इशू करने की अथॉरिटी जो करते हैं ना इशू बॉन्ड्स, उनको फ़ौरन पैसा मिल जाता है और पूरा रिस्क जो होता है वो अंडर राइटर उठाता है। अगर बॉन्ड सेल ना हो तो लॉस किसको होगा, अंडर राइटर को होगा, इशू करने वाले को नहीं होगा, क्योंकि उसने फ़ौरन से पैसे ले लिए होंगे। हम बात करते हैं अंडर राइटर रीसेल द बॉन्ड टू इन्वेस्टर। अंडर राइटर फिर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्लाइंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेलर बायर्स के थ्रू ये बॉन्ड मार्केट प्राइस पर आगे सेल करता है। इस प्रोसेस में वो प्राइसिंग, मार्केटिंग और डिमांड असेसमेंट को प्रोफेशनल वे में मैनेज करता है। थर्ड पे है कमीशन इज चार्ज फॉर दिस सर्विसेज। अंडर राइटर रिस्क लेता है, सर्विसेज देता है, इसलिए वो अंडर राइटिंग स्प्रेड या कमीशन चार्ज करता है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है जिस प्राइस पर अंडर राइटर इशूअर से बाउंड लेता है और जिस प्राइस पर वो मार्केट में बेचता है। ये स्प्रेड उनका प्रॉफिट प्लस रिस्क प्रीमियम होता है। अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड में कौन अंडर राइटर करता है या लेता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड लोकल गवर्नमेंट के बॉन्ड का अंडर राइटिंग रोल दोनों करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक या कमर्शियल बैंक, ये इंस्टीट्यूशन इश्यूअर को एडवाइस भी करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट है, कौन सी मैच्योरिटी सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी मार्केट टाइमिंग क्या रखनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस का गोल होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंसिंग एंड सक्सेसफुल बॉन्ड सेल करना। इन शॉर्ट, अंडर राइटिंग इज द बैकबोन ऑफ द बॉन्ड इशुएंस प्रोसेस, जहां अंडर राइटर इशू से पूरा रिस्क लेकर सिक्योरिटीज़ को मार्केट तक स्मूथली डिलीवर करता है, स्पेशली थ्रू फर्म कमिटमेंट डील्स। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड स्टॉक इशू। कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड स्टॉक इशू रेफर टू द डिफरेंट वे अ कंपनी राइज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। यानी कंपनी जब लंबी मुद्दत के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए पैसा कलेक्ट करती है, कभी बॉन्ड इशू करके और कभी शेयर बेच के, इसे हम कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग कहते हैं। कंपनीज यूज दिस फंड फॉर एक्सपेंशन, न्यू प्रोजेक्ट, डेट पेमेंट और इम्प्रूविंग ऑपरेशन। इन सिंपल वर्ड में कंपनीज अपना बिजनेस को ग्रो या एक्सपेंड करने के लिए मार्केट से पैसा लेती है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यू इशू। इसमें आता है सीजनड इशू, आल्सो कॉल्ड द सीजनड इक्विटी ऑफरिंग, जिसे हम सीईओ भी कहते हैं। सीजनड इशू आर न्यू शेयर ऑफर बाय अ कंपनी दैट ऑलरेडी हैज एग्जिस्ट शेयर ट्रेडिंग इन द कंपनी। यानी जिस कंपनी का शेयर पहले से मार्केट में लिस्टेड है और वो फिर से नया शेयर ऑफर कर रही है, इसे सीजनड इशू कहते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। कंपनी इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश इन द स्टॉक मार्केट, कंपनी की रेपुटेशन पहले से मौजूद होती है मार्केट में। न्यू शेयर आर इशू टू राइज द एडिशनल कैपिटल, जो नए शेयर इशू किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि एडिशनल कैपिटल हो। इन्वेस्टर हैज़ प्रीवियस परफॉर्मेंस हिस्ट्री टू इवेल्युएट, इन्वेस्टर के पास पिछली हिस्ट्री होती है ताकि वो इवेल्युएट कर सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस को। मार्केट रिएक्ट बेस्ड ऑन अ कंपनी क्रेडिबिलिटी एंड पास्ट अर्निंग, जो मार्केट है वो रिएक्ट कर सकती है कंपनी की क्या क्रेडिटेबिलिटी है और कंपनी की अर्निंग क्या है। सीजन इशू का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है, इसलिए इन्वेस्टर के लिए रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। अब हम बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे आईपीओ भी कहते हैं। एन आईपीओ इज़ व्हेन अ कंपनी सेल इट्स कॉमन स्टॉक टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कंपनी पहली दफ़ा अपना शेयर पब्लिक यानी कि अवाम को ऑफर कर रही है फॉर
बाय करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर बाय करे और कंपनी सेल करिए फर्स्ट टाइम। इसमें कुछ कीज पॉइंट है। कंपनी मूव फ्रॉम प्राइवेट ओनरशिप टू पब्लिक ओनरशिप। ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि जब कंपनी अपने शेयर बेच रही है तो जो वो अपनी ओनरशिप ही सेल कर रही है ना, और इसके बिहाफ पे वो क्या कलेक्ट कर रही है, कैश इनफ्लो, कैपिटल गेन कर रही है, कलेक्ट कर रही है, ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, इनोवेशन क्रिएट कर सकें और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये दोनों मेथड कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शेप करते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरराइटिंग रिलेशनशिप विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। जब कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाहती है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको सिक्योरिटी बेचने में हेल्प आउट करते हैं। इधर दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द अंडरराइटिंग रिलेशनशिप। फर्स्ट पे निगोशिएटेड ऑफरिंग। निगोशिएटेड ऑफरिंग में कंपनी सीधा इन्वेस्टमेंट बैंकर से डील करती है। बैंकर पूरा सपोर्ट देता है, प्राइस सेट करता है, इन्वेस्टर तक सिक्योरिटी पहुंचाता है और पूरी अंडरराइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली अंडरराइटिंग है जो रिलेशनशिप है बिटवीन बैंकर इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ। सेकंड पे है कंपेटिटिव बेट। इन दिस मेथड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंक सबमिट बेट एंड द कंपनी सिलेक्ट द वन विद द बेस्ट टर्म्स। कंपेटिटिव बेट में कंपनी सब बैंक को बोलती है कि जो उसने सिलेक्ट किए होते हैं कंपनी ने कि ये सिक्योरिटी इशू करनी है, अपनी बेट दो, अपना प्राइस दो, क्या सर्विसेज चार्ज करोगे। जिस बैंक की ऑफर बेहतर हो कंपनी उसको चूज़ कर लेती है। इस तरह कॉस्ट तो कम हो जाती है लेकिन सर्विसेज लिमिटेड होती हैं। पे बेस्ट एफर्ट ऑफरिंग। दिस इज द लो कमिटमेंट मेथड वेयर द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स डज नॉट गारंटी द सेल ऑफ द सिक्योरिटी। बेस्ट ऑफर में बैंकर सिर्फ ब्रोकर होता है, वो बेचने की कोशिश तो करता है लेकिन गारंटी नहीं देता कि सारा शेयर या बॉन्ड बिक जाएगा, सेल हो जाएगा। कंपनी का रिस्क यहाँ पर ज़्यादा होता है और प्रॉफिट कम होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रूल 115। 115 का मतलब होता है कि कंपनी पहले से अपनी सिक्योरिटी रजिस्टर कर लेती है और फिर 2 साल तक जब चाहे जितना चाहे मार्केट की सिचुएशन को देखकर सिक्योरिटी बेच सकती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, खर्चा कम होता है और बैंकों से बेहतर ऑफर मिल सकती है। फर्स्ट पे है सेल ग्रेजुअली ओवर द 2 ईयर। सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड इन द पार्ट्स एनी टाइम विद इन द 2 ईयर्स। कंपनी 2 साल के अंदर कभी भी अपनी सिक्योरिटी को छोटे पार्ट में डिवाइड करके बेच सकती है। फिर आता है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। फर्म गेट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ द बेस्ट मार्केट टाइमिंग। कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से मार्केट की बेहतरीन कंडीशन देखकर अपनी सिक्योरिटी को सेल करती है। आता है लोअर कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बिकम द मच लोअर। बार बार रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से खर्चा काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि वो 2 साल पहले ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिससे उनके कॉस्ट एक्सपेंसिव मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव कम हो जाते हैं। Then है competitive bid allowed. Firm can invite several investment bank to bid for the deal. कंपनी कई बैंक से ऑफर मंगवा के बेहतरीन डील कर सकती है। 7 पे है कॉमन फॉर बॉन्ड्स। सेल्फ रजिस्ट्रेशन इज़ द मोस्टली यूज फॉर द बॉन्ड इशू। ये मेथड ज़्यादातर बॉन्ड इशूंस में इस्तेमाल होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ है जो कि है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड रूल 144A। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कंपनी अपनी सिक्योरिटी पब्लिक मार्केट में बेचने की बजाय सिर्फ थोड़े से सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ऑफर करती है, जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड या लार्ज इन्वेस्टमेंट फर्म। की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। टारगेटिंग ऑफरिंग। सिक्योरिटी लिमिटेड और प्रोफेशनल इन्वेस्टर को बेची जाती हैं। क्विक कैपिटल राइजिंग। अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन कम होती है इसलिए इसका कैपिटल जल्दी मिल जाता है। थर्ड पे है लोअर रेगुलेटरी बर्डन। पब्लिक ऑफरिंग के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं अप्लाई होते क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर यानी कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर को सिक्योरिटी बेची जाती है। अब हम बात करते हैं रूल 144A। रूल 144A एक रेगुलेटरी प्रोविजन है जो प्राइवेट प्लेसमेंट को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। इशूअर को ज़्यादा डिमांड बनती है क्योंकि इंस्टीट्यूशन बीच में सिक्योरिटी ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, रिस्क कम होता है। रूल 144A की वजह से प्राइवेट प्लेसमेंट की सिक्योरिटी बड़े इन्वेस्टर में सेल होती है। इस सिक्योरिटी की लिक्विडिटी कम हो जाती है और इशूअर को बेहतर प्राइस मिल जाती है। क्योंकि ये पब्लिक इशू जैसा बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, इसलिए कंपनी का पैसा और टाइम दोनों बच जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट की इंपॉर्टेंस। सेकेंडरी फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है। ये वो मार्केट है जहां इन्वेस्टर अपना पहले से बाय किया हुआ सिक्योरिटी यानी कि शेयर या बॉन्ड को दोबारा सेल करता है या बाय करता है।
फर्स्ट पे है इंश्योर लिक्विडिटी फॉर प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर। जब कंपनी पहली दफ़ा सिक्योरिटी इशू करती है प्राइमरी मार्केट में, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि वो अपना पैसा वापस निकाल सकता है अगर ज़रूरत हो। सेकेंडरी मार्केट इस लिक्विडिटी को प्रोवाइड करता है ताकि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सके। सेकेंडरी मार्केट के बिना इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना मुश्किल होता है। ये मार्केट उनको लिक्विडिटी देता है और रिस्क को कम करता है। सेकंड पे है रिड्यूस रिक्वायर्ड रिटर्न बाय इम्प्रूविंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की वजह से इन्वेस्टर को हाई रिटर्न डिमांड करने की ज़रूरत कम की जाती है। अगर मार्केट लिक्विड है तो इन्वेस्टर लो रिस्क प्रीमियम एक्सेप्ट करता है जो कंपनी के लिए फंडिंग कॉस्ट को कम करता है। जितना ज़्यादा मार्केट लिक्विड होगा उतना इन्वेस्टर का पैसा निकालना आसान होगा और कंपनी के लिए कैपिटल सस्ता पड़ेगा। थर्ड पे है असिस्ट इन प्राइस डिस्कवरी फॉर न्यू सिक्योरिटी। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग से ही मार्केट प्राइस का पता चल जाता है। जब नई सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू होती है तो सेकेंडरी मार्केट की प्राइस इन्वेस्टर को रेफरेंस पॉइंट देती है। ये कंपनीज और इन्वेस्टर दोनों के लिए फेयर वैल्यूएशन इंश्योर करती है। सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिस्कवरी की वजह से नई सिक्योरिटी का मार्केट वैल्यू से आसानी से डिटरमिन होती है और इन्वेस्टर को फेयर प्राइस मिलता है। सेकेंडरी मार्केट ना सिर्फ इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी और एग्जिस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है बल्कि ये मार्केट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी और लोअर कैपिटल कॉस्ट इंश्योर करता है जो प्राइमरी मार्केट और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। स्टे मोटिवेटेड।